बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 4, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 4, टॉपिक का नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में पहले अगर हम बात करें व्हाट इज मीन बाय प्रिसीजन, तो बेटा प्रिसीजन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। इससे पहले लेक्चर में हम एरर और अनसर्टेनिटी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। मीन्स के स्मॉलर द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हायर विल बी प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा, दैट इज लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर लेसर विल बी प्रिसीजन या लेसर विल बी मेजरमेंट प्रिसाइज। सेकेंड डेफिनेशन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ सेम रिजल्ट इफ मेजरमेंट इज रिपीटेड। अगर हम एक मेजरमेंट को बार बार रिपीट करें और उसमें क्या आ जाए, उसमें जो है ना मतलब है कि बार बार सेम रिजल्ट आए, तो हम कहेंगे दिस मेजरमेंट इज अ प्रीसाइज मेजरमेंट। नंबर थर्ड डेफिनेशन, प्रिसीजन मीन्स हाउ द मेजर्ड वैल्यू आर क्लोज टू मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर इफ मेजरमेंट इज रिपीटेड। अगर हम एक मेजरमेंट को बार बार रिपीट करें और मतलब रिजल्ट आए हमारे पास, तो उन रिजल्ट्स के दरमियान अगर डिफरेंस कम है, रिजल्ट्स एक दूसरे के बहुत क्लोज लाई करते हैं, बहुत नज़दीक है, तो हम कहेंगे दिस मेजरमेंट इज अ प्रिसाइज। तो पहले डेफिनेशन का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर का मतलब यह है कि लेट सपोज अगर हमारे पास दो तीन मुख्तलिफ मेजरमेंट्स है, एक है लेट सपोज 0.1 kg मास है, 0.1 kg मास की बात करूं, दूसरा मेजरमेंट है 0.01 kg, तीसरा मेजरमेंट है 0.001 kg। तो इन तीनों मेजरमेंट्स में से सबसे जो कम एरर है वो इस मेजरमेंट में है। तो क्या होगा, ये लास्ट वन मेजरमेंट जो है ये हम कहेंगे मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है, और सबसे पहला वाला जो है ये लेस प्रिसाइज है। 0.1 kg का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट जिसके हम यूज़ कर रहे हैं उसका लिस्ट काउंट है 0.1। 0.01 kg का मतलब है कि लिस्ट काउंट इज 0.01। 0.001 kg मीन्स कि लिस्ट काउंट इज 0.001 kg। सेकेंड, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द सेम रिजल्ट। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द सेम रिजल्ट का मतलब होता है कि अगर हम बार बार एक मेजरमेंट को, एक क्वांटिटी को मेजर करें और रिजल्ट हमारे पास ऑलमोस्ट सेम हो, तो हम कहेंगे मेजरमेंट इज अ प्रिसाइज। अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट टू बी नोटेड, प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन, एमसीक्यूज में आता है प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन, सो प्रिसीजन इन अ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट। इसी के साथ दूसरा पॉइंट, प्रिसीजन डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन और इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट, सो प्रिसीजन इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट। प्रिसीजन इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन लीस्ट काउंट। इनवर्सली डिपेंडेंसी का मतलब यह है स्मॉलर द लीस्ट काउंट हायर विल बी प्रिसीजन एंड वाइस वर्सा। एंड लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब यह है, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि अगर हम 0.1 kg एक लिस्ट काउंट की बात करें, 0.01 kg, 0.00 kg, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट लिस्ट काउंट क्या है, ये वाला। इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सबसे ज़्यादा है। डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है इसको कहते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो है लिस्ट काउंट इसके साथ इनवर्स रिलेट करता है। जिस तरह इन तीनों में आप देख रहे हो कि दिस वन इज अ, यू कैन से ये सबसे स्मॉलेस्ट लिस्ट काउंट है और ये सबसे लार्जेस्ट। तो लीस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो प्रिसीजन और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस की अगर हम बात करें, सो प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम लिस्ट काउंट की पहले बात करें, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, 0.001, 0.0001, सो इस लिस्ट काउंट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सबसे ज़्यादा है। लिहाजा अगर इस लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करें, सबसे ये वाला, तो हमारे पास जो मेजरमेंट obtained होगा वो सबसे मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। और अगर हम इस लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से उसी क्वांटिटी को मेजर करें जिसको हमने मेजर की थी इस लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से, तो इस लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट से क्वांटिटी को मेजर करने के बाद हमारा मेजरमेंट क्या होगी, मेजरमेंट जो है वो लेस प्रिसाइज होगी, और इसके ज़रिए अगर मेजर करेंगे तो मोस्ट प्रिसाइज होगी। ये एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक लेंथ है, 3 स्टूडेंट्स उसको मेजर करते हैं। स्टूडेंट ए मेजर करता है
विद द लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट बी उसी लेंथ को मेजर करता है, L इज इक्वल टू 5.01 सेंटीमीटर। स्टूडेंट सी उसी लेंथ को मेजर करता है, सिर्फ क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स आर डिफरेंट। ये जो स्टूडेंट ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है इसका डिस्काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट बी जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है इसका डिस्काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है इसका डिस्काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। लिहाजा अगर हम कहें कि भाई इन तीन मेजरमेंट में से मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी वाली है, सो दिस वन इज मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। व्हाट थिंग? मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। अगर हम डेसिमल प्लेसेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें डेसिमल 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस, एंड प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो जिस मेजरमेंट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितने ज़्यादा होंगे, लेकिन याद रखिए यूनिट सेम लगाओ, यूनिट हमारे पास क्या हो, सेम लगाओ। तो जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सबसे ज़्यादा होंगे तो वो मेजरमेंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट होगी। इन अदर वर्ड्स इस मेजरमेंट में लिस्ट सबसे कम है और लिस्ट के साथ प्रिसीजन इनवर्स रिलेटेड है, लिहाजा ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट है, मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। इसी तरह एक और मेजरमेंट लेंथ अगर हम देखें, यही लेंथ 5.0 सेंटीमीटर, 5.00 सेंटीमीटर, 5.000 सेंटीमीटर। तो ये जो डेसिमल प्लेसेस के बाद जीरोस है 10, 20, 30, ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं? ये डिस्काउंट के बारे में बताते हैं। यहाँ पे डिस्काउंट है 0.1, 0.01, यहाँ पे 0.001। लिहाजा इसमें ये वाला मोस्ट प्रिसाइज और ये मेजरमेंट जो है वो लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। तो बेटे ये तो बात हो गई किस चीज़ की? प्रिसीजन की। Magnitude of error in a measurement is called precision. Reproducibility of same result if measurement is repeated, or in other words, precision means how the measured values are close to each other if measurement is repeated. If measurement is repeated. So ये तो precision की बात हो गई। अब आते हैं accuracy की तरफ। So accuracy means magnitude of relative error in a measurement is called accuracy. Magnitude of relative error in a measurement is called accuracy. Or accuracy means how the measured value is close to actual value or mean value. अगर हम 3-4 मरतबा एक क्वांटिटी को मेजर कर ले तो अगर हर एक वैल्यू मीन वैल्यू के साथ क्लोज लाई करती है, वेरी नियर लाई करती है, तो हम कहेंगे दिस मेजरमेंट इज एक्यूरेट मेजरमेंट, एक्यूरेसी इज वेरी हाई। अगर मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे एक्यूरेसी इज लेस, मेजरमेंट इज अ लेस एक्यूरेट मेजरमेंट। सो accuracy means how the measured value is close to actual value or mean value. Accuracy is inversely proportional to relative error. That is, smaller the relative error, higher will be accuracy, and vice versa. Accuracy, अच्छा, relative error जो है error divided by measured value. Accuracy किस चीज़ की इक्वल, relative error किस चीज़ के इक्वल होता है? Relative error is equal to error divided by measured value. Therefore, we can say that accuracy is directly proportional to measured value divided by error. अब यहाँ पे जरा नोट करें, सुने। अगर हम एक ही क्वांटिटी को मेजर कर लें, मेजर्ड वैल्यू अगर हमारे पास सेम हो और उसमें एरर मुख्तलिफ आ जाए, अगर एरर मुख्तलिफ आ जाए तो हम क्या कहेंगे? जिस मेजरमेंट में एरर सबसे कम होगी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होगी, अगर मेजर्ड वैल्यू सेम हो। तो ये तो बात हो गई एक्यूरेसी। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, प्रिसीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, एक्यूरेसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर 2 या 3 मेजरमेंट्स हो हमारे पास तो जिस मेजरमेंट में क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे ज़्यादा होंगे तो एक्यूरेसी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। आगे चलते हैं। ये तो जो गई डिफिनीशंस और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन। अब एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल्स, नंबर फर्स्ट एग्जांपल है फॉर 3 डिवाइसेस A, B एंड C। अगर हमारे पास डिवाइस A का लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर, डिवाइस B का लिस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, डिवाइस C का लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। तो क्या होगा? अब इन 3 डिवाइसेस को यूज करके स्टूडेंट A डिवाइस A को यूज करके क्या करता है? लेंथ को मेजर करता है 5 मिलीमीटर, स्टूडेंट B 5.0 मिलीमीटर, स्टूडेंट C 5.11 मिलीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि विच वन मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज, मोस्ट प्रिसाइज, एंड विच वन मेजरमेंट इज अ लीस्ट प्रिसाइज।
तो आप देखिए डेसिमल प्लेसेस इसमें सबसे ज़्यादा है, लिहाजा दिस मेजरमेंट इज अ मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट एंड दिस मेजरमेंट इज अ लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। लिस्ट काउंट यहाँ पे सबसे बड़ा है, प्रिसीजन सबसे कम है। लिस्ट काउंट सबसे कम है, प्रिसीजन सबसे ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स डेसिमल प्लेसेस यहाँ सबसे ज़्यादा है, प्रिसीजन सबसे ज़्यादा। डेसिमल प्लेसेस सबसे कम है, क्यों? क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के साथ प्रिसीजन डायरेक्टली रिलेट करती है। एक और एग्जांपल, लेट सपोज एक स्टूडेंट लेंथ को मेजर करता है 20.0 सेंटीमीटर, दूसरा स्टूडेंट 60.0 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिस्ट काउंट दोनों में सेम है, दोनों क्वांटिटीज को जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर की गई है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के लिए लिस्ट काउंट सेम है। यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर, इधर भी 0.1 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट है। तो प्रिसीजन यहाँ पे दोनों में क्या है? सेम है। क्यों? बिकॉज लिस्ट काउंट इज सेम, सेम लिस्ट काउंट, इन दोनों में लिस्ट काउंट सेम है। अलबत्ता एक्यूरेसी जो है तो हम कह सकते हैं कि भाई L2 इज मोर एक्यूरेट देन L1। क्यों? क्योंकि इसमें रिलेटिव एरर अगर हम मालूम करें, अगर रिलेटिव एरर हम मालूम करें दोनों मेजरमेंट्स में, तो इधर रिलेटिव एरर हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 60, इधर हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 60 से लेस आंसर आएगा, कम रिलेटिव एरर आएगी एज कंपेयर टू 0.1 डिवाइडेड बाई 20। लिहाजा रिलेटिव एरर in measurement B is less than relative error in measurement A. Therefore, accuracy चूंकि relative error के साथ inverse related है, तो जहां पे क्या होगी? relative error कम होगी, वहां पे accuracy ज्यादा होगी। relative error जहां पे कम होगा, accuracy वहां पे ज्यादा होगी। लिहाजा this measurement is more accurate, this measurement is a less accurate। ये तो accuracy की बात हो गई। अब एक और एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, कि भाई प्रिसीजन का क्या मतलब होता है? हाउ द मेजर्ड वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर। एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू। तो लेट्स सपोज ये एक टारगेट है, ये एक व्हील सा है, और इस व्हील को हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? इस तरह एरो थ्रो करते हैं, तीर फेंकते हैं, और ये टारगेट है हमारा, इस टारगेट को हमने हिट करना है। अब अगर मैं निशाने की एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करूं, हम कहते हैं ना फलां बंदे का निशाना एक्यूरेट है या प्रिसाइज है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी, एक को हम कहते हैं दुरुस्तगी और एक को हम कहते हैं सही, दुरुस्तगी और सही, इस तरह कुछ। बहरहाल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी मामूली से इसमें फ़र्क है। हम कहते हैं कि इन चार स्टूडेंट में से किसका निशाना प्रिसाइज है, किसका निशाना एक्यूरेट है। कितने स्टूडेंट्स है? 4 स्टूडेंट, A, B, C और D। स्टूडेंट A जो है 3 तीर जो है वो फेंकता है, और तीनों तीर जो है एक ही जगह पे, तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही जगह पे तीनों तीर जो है वो उसको हिट करते हैं, लगते हैं, लेकिन टारगेट से बहुत दूर है, टारगेट से इसका फर्क बहुत ज्यादा है। लिहाजा इसका जो निशाना है वो प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। 3 मरतबा इसने तीर को फेंका, तीनों मरतबा तीर एक ही जगह पे लगे तकरीबन, लेकिन टारगेट से बहुत दूर है। हम क्या कहेंगे कि स्टूडेंट ए का निशाना प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट बी की अगर हम बात करें, स्टूडेंट बी जो है वो एक तीर फेंकता है, इधर लगता है, दूसरा तीर इधर लगता है, तीसरा तीर इधर लगता है। तो देखिए आपस में ये तीर बहुत दूर दूर लगते हैं, लेकिन टारगेट के बिल्कुल नजदीक नजदीक है। तो हम क्या कहेंगे कि स्टूडेंट बी का जो निशाना है वो प्रिसाइज नहीं है, लेस प्रिसाइज बट मोर एक्यूरेट। स्टूडेंट बी का जो निशाना है वो लेस प्रिसाइज है बट मोर एक्यूरेट है। स्टूडेंट सी को देखिए, स्टूडेंट सी, ये एक तीर स्टूडेंट सी का इधर लगता है, दूसरा तीर इधर लगता है, तीसरा तीर इधर लगता है। तो हम अगर स्टूडेंट सी के निशाने के बारे में बात करें कि स्टूडेंट सी का निशाना प्रिसाइज है या एक्यूरेट है, तो हम कहेंगे न प्रिसाइज है और न एक्यूरेट है, नेदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। स्टूडेंट सी का निशाना क्या है? न प्रिसाइज है और न एक्यूरेट है। इसके बाद अगर हम डी की बात करें, ये जो दरमियान में 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टूडेंट डी का निशाना है। स्टूडेंट डी, उसने 3 तीर फेंके और तीनों तीर बिल्कुल टारगेट के ऊपर लगे। तो हम क्या कहेंगे? स्टूडेंट डी का जो निशाना है वो मोर प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट। अमंग ऑल दीज 4 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट डी का जो निशाना है एम, वो क्या है? सबसे ज्यादा एक्यूरेट, सबसे ज्यादा प्रिसाइज। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि इस चीज को कहते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी।
दुरुस्तगी और बाकायदगी। प्रिसीजन का मतलब होता है बाकायदगी। प्रिसीजन को अगर हम उर्दू में बात करें तो इसको हम कहते हैं बाकायदगी, बाकायदगी। और एक इसका मतलब होता है दुरुस्तगी, मामूली सा फर्क है, दुरुस्तगी बाकायदगी। हम कहते हैं ना, लेट्स सपोज एक कॉलेज में आने की टाइमिंग है, असेंबली का टाइम है लेट्स सपोज 7 बजे। अब एक स्टूडेंट है, वो एक दिन आता है लेट्स सपोज 6:40 पे, दूसरे दिन आता है 6:55 पे, तीसरे दिन आता है 7:20 पे। तो हम कहते हैं इस बच्चे के आने की जो टाइमिंग है ये न प्रीसाइज है और न एक्यूरेट है। जो एक्चुअल टाइम है 7 बजे इसने पहुंचना है, 7 बजे पे भी नहीं पहुंच रहा, कभी 6:40 पे पहुंच रहा है, कभी 6 फॉर एग्जांपल 55 पे पहुंच रहा है, कभी 7:20 पे पहुंच रहा है। अब ये न प्रिसाइज इसकी टाइमिंग है ना एक्यूरेट है। दूसरा स्टूडेंट है, वो फॉर एग्जांपल एक दिन आया 7:20 पे, दूसरे दिन 7:21 पे, तीसरे दिन 7:19 पे। तो देखिए इसकी जो आने की टाइमिंग है वो अगरचे एक्चुअल टाइमिंग से बहुत वो है, लेट आता है, लेकिन तकरीबन आने की जो टाइमिंग है वो तीनों दिन या मतलब मुसलसल सेम है। तो हम क्या कहेंगे, इसकी आने की टाइमिंग क्या है, प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। मतलब एक ही वक्त पे आता है लेकिन एक्चुअल टाइम से क्या होता है, गलत टाइम पे आता है। दो चीज़ें हो गई। तीसरे एक स्टूडेंट है, 7 बजे आने के असेंबली में कॉलेज में पहुंचने का वो है टाइमिंग है, और वो क्या करता है, ये एक दिन आता है एग्जैक्ट 7 बजे, दूसरे दिन आता है 1 मिनट 7 बजे, तीसरे दिन आता है 1 मिनट ऊपर 7 बजे। तो हम क्या कहेंगे, इस बच्चे की जो आने की टाइमिंग है वो प्रीसाइज एज वेल एज एक्यूरेट है, प्रीसाइज भी है एक्यूरेट भी है। चौथे एक स्टूडेंट है, वो फॉर एग्जांपल एक दिन आता है 7:05 पे, दूसरे दिन आता है 7 बजे एग्जैक्ट, तीसरे दिन आता है 6:55 पे। तो हम क्या कहेंगे, इस बच्चे की टाइमिंग एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। एक्चुअल टाइम से या थोड़ा पहले आता है या थोड़ा बाद में आता है, लेकिन हर रोज़ मुख्तलिफ टाइम पे आता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। हर रोज़ की जो टाइमिंग है, इसकी अराइवल टाइमिंग है वो मुख्तलिफ है। तो बेटा इस चीज़ को कहते हैं प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। एक और एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एक्सरसाइज वाली एग्जाम्पल है, विच वन इज प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए 4 स्टूडेंट ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेजर किया है एक्सपेरिमेंटली, और 5 रीडिंग उसने लिया है। ये मेजरमेंट में अगर आप देखें 9.8, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है 9.8, तकरीबन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक मरतबा मतलब स्टूडेंट ए ने फर्स्ट मेजरमेंट 9.81, 9.9, फिर 9.8, 9.8, 9.7, फिर ये रीडिंग देके, फिर ये रीडिंग देके, फिर ये देखे। अब क्वेश्चन ये है, विच वन इज प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट। अगर हम देखें तो प्रीसाइज ये तकरीबन एक्यूरेट है, 9.8, 9.7, ये तकरीबन 9.8 के इक्वल है, 9.8, 9.8 ये एक्यूरेट है। हमसे पूछा गया है प्रीसाइज बट नॉट एक्यूरेट, ये भी देखें 9.8, 9.8, 8.9, 9.4, 9.4, 9.2 वगैरह वगैरह। ये लास्ट वन रीडिंग को अगर हम देखें तो ये एक्चुअल वैल्यू से क्या है, बहुत दूर है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है एक्चुअल वैल्यू के साथ। 8.4 और एक्चुअल वैल्यू है 9.8, 8.4, 5, 6, 9.8, 8.5, 9.8, 8.4, 9.8। तो देखिए हर एक वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू के साथ क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम इन वैल्यूज की इनका आपस में डिफरेंस देखें तो देखिए 8.84, 8.45, 8.46, 8.5, 8.41, 8.4। तो ये रीडिंग सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, मीन्स के नियरली इक्वल है या लाइन क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत करीब करीब है। लिहाजा ये डी ऑप्शन जो है, मेजरमेंट डी जो है, ये मोस्ट प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट। ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्चुअल वैल्यू से ये रीडिंग क्या है, मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा फर्क है। लेकिन आपस में इनकी जो मतलब है कि इनका जो फर्क है वो बहुत कम है। नोट, इफ सेम डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटीज then precision in all the measurements will be same,
बट एक्यूरेसी विल बी डिफरेंट। अगर हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज को क्या करें, अगर हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज को सेम डिवाइस के जरिए मेजर करें तो क्या होगा, प्रिसीजन सब में सेम होगी। प्रिसीजन क्यों सेम होगी, इसलिए सेम होगी बिकॉज लीस्ट काउंट इज सेम एंड प्रिसीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। अगर हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज को एक ही डिवाइस के जरिए मेजर करेंगे तो सेम डिवाइस का मतलब यह होगा कि लीस्ट काउंट सेम है, और जब लीस्ट काउंट सेम होगा तो प्रिसीजन सब में क्या होगी, सेम होगी। प्रिसीजन सब में सेम होगी। अलबत्ता क्या होगी, रिलेटिव एरर विल बी डिफरेंट। रिलेटिव एरर मुख्तलिफ होगी और रिलेटिव एरर की वजह से एक्यूरेसी में फर्क होगा। और किस में एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी, कौन सी क्वांटिटी सबसे एक्यूरेट मैग्नीट्यूड होगी उसका, द लार्जर मैग्नीट्यूड विल बी मोर एक्यूरेट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन द स्मॉलर मैग्नीट्यूड विल बी लेस एक्यूरेट। फॉर एग्जांपल एक लेंथ है, इसको लेट सपोज यू समझो 2.5 मीटर। सेकेंड लेंथ ये है लेट सपोज 25.5 मीटर। थर्ड लेंथ है लेट सपोज 50.5 मीटर। फोर्थ लेंथ है लेट सपोज 100.0 मीटर। तो ये सब में अगर आप देखें तो इन सब में लीस्ट काउंट सब में क्या है, लीस्ट काउंट सब में सेम है। 0.1 मीटर जो है लीस्ट काउंट है, लिहाजा प्रिसीजन इन सब में क्या है, सेम है। प्रिसीजन सब की सेम है। यहां पे अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें कि 0.1 डिवाइड बाई 2.5, इसमें रिलेटिव एरर कितनी है, रिलेटिव एरर इन वन मेजरमेंट 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5। इसमें देखिए रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट 2, इसमें है 0.1 डिवाइडेड बाई 25.5। इसमें अगर हम रिलेटिव एरर की बात करें तो इसमें रिलेटिव एरर है जनाब 0.1 डिवाइडेड बाई 50.5 एंड सो ऑन। तो यहां पे क्या होगा, रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट 1 इज लेस देन रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट 2 इज लेस देन ग्रेटर रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट 3 इज ग्रेटर देन रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट 4। तो सबसे जो ज्यादा क्वांटिटी है, सेम डिवाइस के जरिए हम 4 क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं। इन 4 क्वांटिटीज में जो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी है, ज्यादा मैग्नीट्यूड, तो इसमें क्या होगा, रिलेटिव एरर सबसे कम होगी, बशर्त ए के, बार बार कह रहा हूं, बशर्त ए के लीस्ट काउंट सेम हो। तो यहां पे रिलेटिव एरर सबसे कम होगी, लिहाजा एक्यूरेसी इसमें सबसे ज्यादा होगी, इसमें सबसे कम होगी। प्रिसीजन चारों क्वांटिटीज में सेम होगी। तो ये आज के लिए प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। वैसे अगर हम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रिसीजन हम दोनों अल्फाज को यूज करते हैं तकरीबन दुरुस्तगी के लिए, सही के लिए। हम कहते हैं ना वो एक्यूरेट, आपने एक्यूरेट काम किया, आपने प्रिसाइज काम किया। लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। उर्दू में अगर हम इसके लिए अल्फाज यूज करें तो प्रिसीजन बाकायदगी, एक्यूरेसी दुरुस्तगी के मानों में आता है। और बाकी एग्जाम्पल्स के साथ हमने इस चीज़ को डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। राउंडिंग ऑफ नंबर्स हमारा रह गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स रह गया, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड डायमेंशंस। फर्स्ट चैप्टर में हमारे अभी 3-4 टॉपिक्स अभी रहते हैं इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।